हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर इंटीज़र। इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज हमने कर ली थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हमने सबसे पहले क्लोज़र प्रॉपर्टी यानी हम दो इंटीजर्स को लेंगे। इंटीजर्स पता है ना क्या थे, फिर भी एक बार रिमाइंड करते हैं होते क्या इंटीजर जिसमें नेगेटिव भी, ज़ीरो भी और पॉजिटिव भी सारे नंबर्स आते हैं। तो मैं यही लिख रही हूँ इंटीजर्स। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक। ये इस तरफ भी इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे और उस तरफ भी इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। और फिर अब क्लोज़र प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें करना क्या है, इंटीज़र के जो कलेक्शन है इंटीज़र्स की, इन्हीं में से दो इंटीज़र्स उठाने हैं और उनको प्लस करना है, माइनस करना है और उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो इसी सेट से आना चाहिए। देन जो क्लोज़र प्रॉपर्टी होगी वो सेटिस्फाई होगी एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। अभी हमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करनी है। तो सबसे पहले देखो करना क्या है, हमें ए और बी को प्लस करना है तो वो इंटीज़र ही आना चाहिए। ए भी जो होगा वो इंटीज़र होगा, बी भी इंटीज़र होगा और जो आएगा वो भी इंटीज़र ही होना चाहिए, तभी क्लोज़र प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। फिर है सब्ट्रैक्शन में भी यही करना है, दो एलिमेंट्स उठाएंगे इसी इंटीजर्स में से, यानी यहाँ दो एलिमेंट्स और वो भी जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक इंटीज़र ही आना चाहिए, तभी क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। इंटीज़र और यहाँ भी इंटीज़र। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं। हम एग्जाम्पल से सोल्व करेंगे कि एग्जाम्पल दो लेंगे, एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी, ज़ीरो भी के साथ भी देखते हैं। हम फिर रिज़ल्ट प्रूव करेंगे कि ये चीज़ होती है कि हम दो इंटीजर्स को लेंगे और दोनों ही इंटीजर्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज़र प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। a + b, तो हमें दो में एक पॉजिटिव ले लेती हूँ और एक नेगेटिव ले लेती हूँ। मैंने ले लिया -4 + 2। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि ये इंटीज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो -4 है, +2 है, ये सब्ट्रैक्ट होगा और क्या बचेगा, -2, क्योंकि निशान जिस नंबर पर बड़ा होता है वही निशान लगाते हैं ना हम। तो यहाँ -4 बड़ा था तो -2 आ जाएगा आंसर। तो -2 जो है वो भी तो इंटीज़र है। और एग्जांपल लेके देखते हैं। 0 + 5, तो यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 भी तो इंटीज़र है। अब दोनों नेगेटिव लेके देखते हैं। नेगेटिव -3 + -2। ठीक है, अब यहाँ -3 है और -2 हो जाएगा, -3 - 2 = -5। तो -5 भी तो इंटीज़र है, यानी कि जो हमारी एडिशन में क्लोज़र प्रॉपर्टी होती है वो एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ कहेंगे एडिशन is closed under इंटीज़र ही ले रहे थे ना हम। हमें दो इंटीजर्स को प्लस किया और इंटीज़र ही आंसर आए हैं, यानी कि जो क्लोज प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है एडिशन के केस में। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। ये एडिशन के केस में था, एडिशन। ठीक है,
और अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसे ही करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, 0 के साथ करते हैं, फिर दोनों नेगेटिव लेके देखते हैं, दोनों पॉजिटिव लेके देखते हैं। एक बात और, अगर यहाँ प्लस माइनस करके 0 आ रहा है तो 0 भी तो हमारा इंटीजर होता है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ एक और लिख देती हूँ, -3 प्लस -3, तो जो इसका आंसर आएगा वो 0 आएगा, तो 0 भी तो इंटीजर होता है हमारा, सॉरी एक पॉजिटिव। देखो 3 माइनस का 3 और प्लस का 3, आंसर 0 आ रहा है ना, तो 0 का मतलब 0 भी तो इंटीजर है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, एक माइनस का है और एक पॉजिटिव ले रही हूँ मैं, माइनस कर रहे हैं ना अब सब्ट्रैक्शन में। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। अब -4 है और माइनस का 2, तो माइनस का 6, ये भी तो इंटीजर है। अब आगे देखते हैं 0 के साथ, 0 -3, तो -3 आंसर आ रहा है, तो -3 भी तो इंटीजर है। आगे और एग्जांपल्स लेके देखते हैं, 3 - 5 -2, दोनों पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं, तो यहाँ माइनस का 2 आया, तो -2 भी तो एक इंटीजर है। आगे और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 5 - 8 या फिर 15 - 8 कर देते हैं। 15 - 8 करेंगे तो भी यहाँ पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल है और यहाँ माइनस का सिंबल है। प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस का निशान आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यानी कि जो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है और एडिशन में भी, तो हम यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड, सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड अंडर इंटीजर। डन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये देखिए इसमें करना क्या है हमें, यानी कि 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं हम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ करना होता है a + b = b + a, एडिशन के केस में, और सब्ट्रैक्शन के केस में a - b = b - a। यानी कि हमारा आंसर सेम आए अगर हम कोई एलिमेंट है a और उसको b में जोड़ते हैं, तो जो आंसर आएगा वही आंसर b को a में जोड़ने से आना चाहिए, और ऐसे ही इनको सब्ट्रैक्ट करें तो b आना चाहिए, ऐसा ही आंसर। यानी इनको माइनस करते हैं तब भी वही आंसर आना चाहिए, a - b करें या b - a करें तो भी इक्वल होना चाहिए। ये प्रूफ करना होता है हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। और अब हम इंटीजर पढ़ रहे हैं तो हमें प्रूव करना है जो इंटीजर होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उनमें होती है या नहीं होती इंटीजर्स में। तो एग्जांपल से करते हैं। सबसे पहले एडिशन का देखते हैं। एडिशन, ठीक है। सबसे पहले इंटीजर माइनस में भी होंगे, प्लस में भी होंगे और ज़ीरो भी होगा। तो हम सारे एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो ले रही हूँ मैं, माइनस का 4 और माइनस का 3, इन दोनों को ऐड कर रही हूँ और हमें इक्वल में प्रूफ भी यही करना है ना। माइनस का 3 ऐड हो रहा है -4 में, यही प्रूफ करना है। यानी कि मैंने ए लिया है जो माइनस का 4 लिया है और बी जो लिया है वो माइनस का 3 लिया है। तो ऐसे ही मैंने इनको उल्टा कर दिया, माइनस का 3 यहाँ और माइनस का 4 वहाँ। तो अब इनको ऐड कर दें। -4 है, -3 है, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा
और यहाँ करेंगे तो माइनस का 7, दोनों इक्वल हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स में। अब दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। 3 प्लस -5, ठीक है। अब फिर से -5 प्लस 3, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ 3 है, तो इनको अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस का 2 आता है ना, क्योंकि माइनस का 5 बड़ा है, तो -2 इक्वल्स टू -2। यहाँ माइनस का 5 है तो माइनस का सिंबल जो है वो बड़ा है ना, तो यहाँ माइनस का 2 आएगा। आंसर सेम है, यानी कि यहाँ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। अब 0 के केस में देखते हैं। 0 प्लस 3, और यहाँ भी यही होगा 3 प्लस 0, तो इनका आंसर 3 इक्वल्स टू 3 आएगा ना। तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है इंटीजर्स में। अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 प्लस 5 या 5 प्लस 2, दोनों में 7 आ रहा है ना, तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में होती है। ये चीज़ राइट है, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में मैं -2 प्लस 5 कर रही हूँ, और इस तरफ इसका उल्टा ही करना है ना। देखो मैंने माइनस में लिख रखा है, 5 पॉजिटिव है ना 5, तो 5 आएगा। फिर सॉरी, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम इसे, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट का मार्क कर दिया मैंने, और फिर -2, यही उल्टा तो करना है हमें यहाँ, यानी कि 5 जो b था उसको पहले लिख दिया और a को बाद में लिख दिया। अब इनको सोल्व करते हैं। यहाँ माइनस का 2 और माइनस का 5, तो माइनस का 7 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 5, फिर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 2, लेकिन इस तरफ तो 7 आया और इस तरफ -7 आया है, तो यानी ये यहाँ सब्ट्रैक्शन के केस में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ सिंबल चेंज हो गया, यानी इक्वल नहीं आए हैं। तो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होगी इंटीजर्स में, सिर्फ होगी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ एक ही एग्जांपल लिया, उसी में आ गया कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होती है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन में होती है इंटीजर्स में, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 एलिमेंट्स लेंगे इंटीजर्स के अंदर से, और क्या चीज़ प्रूफ करनी है। यहाँ देखिए a प्लस b, उसके अंदर c ऐड करेंगे, यानी कि पहले a और b को ऐड करेंगे फिर c ऐड करेंगे, और दूसरी तरफ a प्लस पहले b और c को ऐड करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम, b और c को ऐड करेंगे फिर उसमें a ऐड करेंगे, और ये दोनों का जो आंसर आएगा वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और ये जो a b c हम लेंगे वो इंटीजर्स के अंदर से ही लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही नेगेटिव में दिखाना होता है कि a माइनस b करें और माइनस c इक्वल्स टू a माइनस b माइनस c, ये होना चाहिए इक्वल सब्ट्रैक्शन के केस में। देखते हैं अब पॉजिटिव में, एडिशन। एडिशन के केस में देखते हैं सबसे पहले। एडिशन में माइनस, मैं जो a ले रही हूँ मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं a क्या ले रही हूँ। a है मेरा -5, b है 2 और c है 1, ठीक है। यानी एक नेगेटिव और दोनों पॉजिटिवली हैं।
अब उसमें यहाँ ऊपर पॉजिटिव वाले में इनको पुट करते हैं वैल्यूज़, यानी कि a माइनस का 5 है, फिर +2 ब्रैकेट बंद, फिर +c यानी कि 1। तो अब ऐसे ही यहाँ लिखेंगे माइनस का 5 प्लस b 2 और यहाँ 1। ठीक है, प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का सिंबल है और बड़ा है तो माइनस का ही आएगा। माइनस का 3 + 1, आगे माइनस का 5 + 3, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 2, और यहाँ से भी तो माइनस का 2 आ रहा है, तो यानी कि आंसर हमारा राइट है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के केस में इंटीजर्स में होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ और भी कोई एग्जांपल लेंगे तो उसमें भी यही रिजल्ट आएगा, दोनों सेम ही आएंगे हमारे, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होती है। अब यहाँ पर सारे प्लस होंगे तो भी होगा, इंटीजर्स लेंगे सारे प्लस के तो भी, अगर हम किसी नंबर में चाहे कैसे भी ऐड करें किन्हीं 3 नंबर्स को आगे पीछे करके, वो इक्वल ही आएंगे। लेकिन नेगेटिव के मार्क में जैसे हमने कम्यूटेटिव में पढ़ा था, नेगेटिव में एक जो निशान होता है वो बदल जाता है। अगर मैं a नेगेटिव ले रही हूँ तो उस तरफ a नेगेटिव, b नेगेटिव, यहाँ देखो यहाँ b नेगेटिव है ना, पर यहाँ ब्रैकेट के बाहर अगर c नेगेटिव हुआ, बड़ा हुआ, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव नहीं बन जाएगा। करके देखते हैं नेगेटिव के केस में, फिर समझते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने एडिशन के केस में लिया था। -5, b था 2 और c था 1। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। -5 -2 -1, आगे माइनस का 5 -2 -1। ठीक है, यहाँ पर -7 -1, आगे -5 -1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8, यहाँ आएगा -6। दोनों इक्वल नहीं आए, तो यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं एग्जिस्ट कर रही, सिर्फ पॉजिटिव। एक बार फिर से रिमाइंड करो जो आज पढ़ा है हमने। क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के केस में सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों में थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में थी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में ही है। ठीक है, बस यही बात ध्यान रखनी है हमें। आगे हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल से पहले एक बार फिर से टेबल पे ध्यान देते हैं, यानी कि जो भी हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, वो इंटीजर्स में होती हैं या नहीं होती। यहाँ देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना एडिशन में, क्योंकि a + b किया था वो इंटीजर ही आया था, और यहाँ नेगेटिव में भी होती है क्योंकि a - b किया था वो इंटीजर ही आया था। अब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के केस में होती है, और ये थी क्या, यहाँ लिख सकते हो आप a + b = b + c था, सॉरी b + a था। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर रही थी और ये एग्जिस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि ये था a - b = b - a, ये नहीं थी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में थी, सब्ट्रैक्शन में नहीं थी। ये थी a + b + c, a + b को पहले ऐड करना था और यहाँ पर b + c को पहले ऐड करना था। ठीक है, और यहाँ पर a + b जो था वो इंटीजर ही आना चाहिए, ये था ना आंसर जो आएगा वो इंटीजर ही आएगा, और यहाँ पर a - b जो होगा वो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अब फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स
इंटीजर्स का पेयर बताना है और जिसके अंदर यानी कि हमें क्या बता, सम ऑफ -3, यानी एक इंटीजर्स ऐसा पेयर बताना है कि उनको जब हम प्लस करें तो -3 आंसर आना चाहिए। और ऐसे ही डिफरेंस आना चाहिए -5, डिफरेंस आना चाहिए 2 और सम आना चाहिए 0। ये 4 है अलग अलग क्वेश्चंस। हमें ऐसे पेयर बनाने हैं जिसमें सम -3 आना चाहिए। तो देखते हैं किस में -3 आना चाहिए और वो भी सम यानी कि ऐड कर रहे हैं तब। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ये देखो 3 कब आएगा, जब हम 1 और 2 को ऐड करते हैं जब 3 आ जाता है, लेकिन यहाँ -3 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं सम करूँ -1 प्लस -2 यानी कि क्या हो जाएगा, -1 -2 यानी कि -3। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं अगर 5 प्लस का लेती हूँ, 5 प्लस का लेती हूँ और 2 जो है वो -2 लेती हूँ और उनको ऐड करती हूँ तो -3 नहीं आएगा, लेकिन बड़ा अगर ले लूँगी तब आ जाएगा। देखो मैंने अभी बोला कि मैं 5 और -2 ले रही हूँ तो ये नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर यहाँ -5 कर दूँ, -5 और ऐड करना है हमें 2, एक पेयर ये हो गया -5 और +2, तो ये आ गया -3। यानी कि ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल निकाल सकते हैं इंटीजर्स में जिनका सम -3 आ रहा है। आप 7 और 4 ले लीजिए, यानी कि -7 + 4, तो ये भी तो -3 आएगा, ये भी तो -3 आएगा। ये अलग अलग 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं आपके। आपको सिर्फ एक ही बताना था, एक पेयर ही बताना था। तो देखो 3 पेयर हो चुके हैं। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस इज -5 बताना है ना, -5। तो यहाँ देखते हैं कैसे आएगा -5। पहले तो इन 2 नंबर्स को ऐड करके देखो कि 5 कहाँ आ रहा है। 1 2 3 होता है, 2 और 3 5, 2 और 3 5 होता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ -2 +3, -2 है और +3 है। तो अब इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस होता है, तो यहाँ आ जाएगा -5। एक पेयर आ गया हमारे पास। दूसरा पेयर देखते हैं, 9 -9, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए ना, तो जो बड़ा नंबर लेंगे वो माइनस का ही लेंगे हम। -9 माइनस ही करेंगे और -4 ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस का निशान हो जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर आएगा -5। ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स ऐसे बन सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल लेके बताना है कि एक पेयर बताना है। यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है अ पेयर, सिर्फ एक पेयर बताना है। मैंने 2 एग्जाम्पल्स के साथ आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस इज़ 2, यानी कि 2 नंबर्स का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। 2 यानी कि जब हम 2 नंबर को माइनस करें तो 2 कब आ रहा है। 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ रहा है। ये तो सबसे इजी है, 3 - 1 2 आ गया। डिफरेंस ही बताना था। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम, 5 - 3 2 आ गया। आगे और एग्जांपल ले लो, 7 - 5 2 आ गया। यानी कि ऐसे बहुत सारे पेयर बन सकते हैं जिनका डिफरेंस 2 आ रहा है। 11 - 9 कर सकते हो, 9 - 7 कर सकते हो, 2 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम इज़ 0, कि 2 ऐसे इंटीजर्स लेने हमें जिनका सम 0 आए। तो यहाँ देखते हैं,
ज़ीरो निकालना है तो एक प्लस और एक माइनस, और ज़ीरो ज़ीरो को प्लस करेंगे तो भी तो ज़ीरो ही आ रहा है। यहाँ देखो जो इंटीजर्स होते हैं वो ज़ीरो भी तो होते हैं, तो दो इंटीजर्स लिए हमने, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो आ गया। और देखते हैं -1 + 1 ज़ीरो आ गया। ऐसे ही -2 + 2 ज़ीरो आ गया। -3 + 3 ज़ीरो आ गया। सम बताना है ना हमें, तो सम ही ले रही हूँ मैं, एक नेगेटिव ले रही हूँ एक पॉजिटिव ले रही हूँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ज़ीरो। कितने ही एग्जाम्पल निकालो यहाँ से सम ऑफ ज़ीरो के। एग्जाम्पल कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अपने डाउट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।